दोस्तों नमस्कार। जीवन में हर किसी के सामने बहुत तरह की परिस्थितियां होती है। किसी को अच्छा परिवार मिलता है, पैसा मिलता है, उत्तराधिकार में बहुत कुछ मिलता है, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, प्रिविलेज, इन्फ्लुएंस, बहुत कुछ मिलता है। और किसी को ऐसा होता है कि बिल्कुल डाउन होता है, कुछ मिलता नहीं है, बचपन से कॉन्फिडेंस लूज रहता है, पर न परिवार में रिस्पेक्ट है न बाहर रिस्पेक्ट है, और उससे लाइफ लगता है कि लुंज पुंज टाइप की हो जाती है। कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, उनको एक्सप्लोर करना होता है, लेकिन या तो उसमें आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, आपके पास पैसा नहीं रहता है, आप जो करना चाहते हो उसके लिए आपको जो आधारभूत चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पाती है, या फिर आप इतने विजनरी नहीं होते हैं कि आप उस चीज़ को अचीव अपने हिसाब से करें, विद्रोह करके निकल जाए बाहर, अपना रास्ता खुद बनाएं और इतना जोखिम लें कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को डील करें। तो इस प्रकार की चीज़ें, और हर किसी की अपनी एक कहानी होती है, हर किसी की ज़िंदगी भिन्न होती है। हम हर किसी की ज़िंदगी से उस तरह से कंपेयर करके अपने आप को डिप्रेशन में, अपने आप को डाउन समझें तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर किसी का संघर्ष अलग तरह का होता है। लेकिन संघर्ष होता है इसी जीवन के भीतर, इसी दुनिया के भीतर, और वो उस संघर्ष को फेस करता है, उसको अपनी ताकत बनाता है और एक दिन सक्सेस को अचीव करता है, ज़िंदगी की खूबसूरती को पाता है। और या जो ऐसा नहीं कर पाता है वो कहीं की गुमनामी की दुनिया में चला जाता है। तो हमारे सामने हमेशा वो कहानियाँ आती है जो सक्सेस होते हैं। नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी, हिंदी के बड़े कवि नागार्जुन, कि जो नहीं हो सके सफल मैं उनको करता हूँ प्रणाम। नागार्जुन कहते हैं कि जो ज़िंदगी में सफल नहीं हो सके मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो नहीं हो सके सफल मैं उनको करता हूँ प्रणाम, जो निकले थे नाव लेकर के लेकिन नहीं पहुँच सके उस पार, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। और आपने सोचा हो तो जैक मा, जो दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी कहता है कि आपको सीखना है तो सफल लोगों से मत सीखिए, वो आपको नहीं सिखा सकते हैं, आप उनसे सीखिए जो ज़िंदगी में सफल नहीं हो सके हैं, जो फेलियर हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़िंदगी का असली दर्द क्या है। जो सफल हो गए वो आपकी उनकी कहानी तो वैसे भी चल जाएगी। भाई जो सक्सेस है, आज धीरू भाई अंबानी है, उसके पास सब कुछ है, उसको कौन नहीं जानता, सब कुछ जानता है, लेकिन धीरू भाई अंबानी के साथ न जाने कितने लोग रहे होंगे उस दौर में जो ज़िंदगी में सफल नहीं हो सके, जो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके और उनकी कहानियाँ की गुमनामी की दुनिया में खो गई। तो गुमनामी की दुनिया में खोने वालों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा है, जो दुनिया के सामने आती ही नहीं है, जो बेनाम गुमनाम होकर के कहीं दुनिया में उस दुख दर्द और पीड़ा के भीतर दब करके, मर करके ख़त्म हो जाते हैं। तो सवाल यही है कि हम किस प्रकार की कहानियाँ, या हम अपनी कहानी को किस तरह की कहानी में तब्दील करना चाहते हैं, कि हम भी ऐसे ही मर खप करके, ख़त्म होकर के, गुमनाम बेनाम दुनिया में रह करके अपना नामो निशान मिटाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में उन असफल लोगों से सबक लेकर के, उनसे सीख करके हम एक सफलता का मुकाम हासिल करना चाहते हैं, और उन लोगों के सामने एक चुनौती प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हर सब ज़िंदगी में फेल ही नहीं होते हैं, और सफल होने का मतलब सिर्फ वेल्थ बनाना ही नहीं है। सफल इंसान ज़िंदगी में कई तरीक़ों से होता है। कोई अच्छा इंसान बनकर सफल होता है, कोई अच्छा काम करके सफल होता है, कोई दूसरों की सेवा करके सफल होता है, कोई खुद को सेक्रीफाई करके सफल होता है, तो कोई दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, राइटर, समाज सेवक, पॉलिटिशियन, क्रांतिकारी, जो भी कह सकते हैं आप, इन्फ्लुएंसर। तो सवाल यही है कि हमें क्या चुनना है, कैसे चुनना है, और इस चुनाव के भीतर क्या होता है कि हम जब ज़िंदगी में सीखने की प्रक्रिया में होते हैं और संघर्ष के दौर में होते हैं, तो हमें वो कहानियाँ इंस्पायर्ड करती है, और हम सोचते हैं कि हम भी उसकी तरह बने, और बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखने में कोई बुराई नहीं है, और एक निरंतर प्रक्रिया है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। कितने ही लोगों ने बोला इस बात को, एक प्रोसेस है। जीवन में खुश रहना भी एक प्रोसेस है, मेहनत करना भी प्रोसेस है, और सफलता हासिल करना भी प्रोसेस है, और अपने आप को एक साधक के रूप में तब्दील करके हम किसी एक खास स्पेसिफाइड एरिया में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जानकार बनना चाहते हैं, उस कला को हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी
एक जद्दोजहद और निरंतर संघर्ष और निरंतर मेहनत और निरंतर अभ्यास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर हम वो अभ्यास नहीं करते हैं और हम वन नाइट सक्सेस चाहते हैं, तो सक्सेस अगर माना कि मिल भी गई है तो उसकी वो कुछ ज़्यादा दिन टिकेगी, उसका कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है, वो भी एक बहुत बड़े क्वेश्चन है। लेकिन जो उस वक्त की चक्की में और दुखों के घनघोर उस संकट से निकल के बाहर आएगा, वो चीज़ों को फेस करता हुआ निकलेगा। तो किसी ने कहा ना कि आप उस प्रोसेस में आएंगे तो आपको पता है कि अप और डाउन जीवन में आते हैं। अगर आप बहुत जल्दी माला माल हो गए तो आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं फेंका होगे, और बहुत जल्दी नीचे भी आ गए तो आप इतना उदास नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़िंदगी अप और डाउन का नाम ही ज़िंदगी है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, तब तक आप ये सीख चुके होंगे। आपका मनोविज्ञान, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इस चीज़ को कवर कर चुका होगा। वो समझ चुका होगा कि हमें कैसे इस समस्या को फेस करना है, कैसे इसको शॉर्ट आउट करना है, और कैसे इसका समाधान निकलना, और कैसे यहाँ से निकल के आगे बढ़ना है वापस हमें। यह आएगा, इसको हैंडल करने का तरीका तब तक आपका दिलो दिमाग डेवलप कर चुका होगा। और जो हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहेगा वो समझिए कि ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होगा। कहते हैं ना कि जो अपनी औकात नहीं भूलेगा कि मैं उस गंदी नाली से आया हूँ मैं, और मेरी औकात वही थी कि मेरे पास एक सिर्फ साइकिल थी, एक ड्रेस थी मेरे पास, और फटे हुए जूते थे, और पॉकेट में सिर्फ 50 रुपये थे मेरे पास, और आज भले मेरे पास करोड़ों रुपया है। तो जो इस चीज़ को हमेशा ज़िंदगी में याद रखेगा वो कभी अपनी औकात नहीं भूलेगा, और जो औकात नहीं भूलेगा उसके साथ इस तरह की स्थिति आना लगभग नामुमकिन है। तो जीवन कुछ ऐसा ही है। इसलिए नागार्जुन बार बार कहते हैं कि मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जो सफल नहीं हो सके हैं। असफलता सफलता के बीच के इस द्वंद्व को अगर समझ जाएंगे हम, तो जीवन में खुशी उस दिन नहीं मिलेगी जिस दिन कि हम अपने दोस्त को हरा देंगे। हमें खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन हम दोस्त के साथ अपने आप को भी सफल बना लेंगे। हाँ, कंपेयर नहीं करना उस तरह से, कंपेयर, क्योंकि हमारी असली लड़ाई सिर्फ हमारे खुद के साथ में है। हमें खुद को जीतना है। अगर हम खुद को जीत गए तो बस फिर ज़िंदगी में वेल्थ ही वेल्थ है, सक्सेस ही सक्सेस है, सफलता ही सफलता है। यही चुनौती हमारे सामने, सबके सामने है। तो बस एंजॉय, स्माइल, मुस्कुराना, खुश रहना, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। हेल्थ बहुत ज़रूरी है। सफलता के साथ साथ हेल्थ, हमेशा खुश रहना, और हमेशा कैसे उस दिन को, उस समय को इम्पोर्टेंट टाइम में कन्वर्ट करना, हम कैसे कर सकते हैं। हम सबके सामने चुनौती है। हम कल का इंतज़ार करते हैं, कल अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आज कोई अच्छा बना सकते हैं, और बनाना है हमें, उसको जीना है भरपूर मन डूब करके। फिर देखिए मिरेकल्स हैपन एवरीवेयर। प्रेमचंद कहते हैं ना, अगर आप धैर्य के साथ अपने काम को करते रहेंगे तो किस्मत भी हमारे साथ अपने आप पलटेगी। उसको पलटना ही है। वो पलटने का वेट कर रही है, सिर्फ आपकी मेहनत का वेट कर रही है कि कब आप उस पर एफर्ट लगाएं और कब वो उसको आपको पलट के जो आप चाहते हैं सब कुछ आपको दे दे। यस।